आमजन की नज़रों से ओझल टेकरी पर बसे हिंगलाज माता मंदिर और ठीक सामने 11.25 फीट के पंचमुखी हनुमान जी की अद्भुत प्रतिमा अनायास अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। रतलाम जिले के धामनोद खोखरा के सड़क मार्ग से मात्र 1 किलोमीटर अंदर पहाड़ी पर वर्ष 2016 में एक महंत जब यहाँ पहुंचे तब माता रानी श्री हिंगलाज माता एक चबूतरे नामक ओटले पर विराजित थी। उस वक्त से महंत जी इसी पहाड़ी पर झोपड़ी में रहने लगे और भक्तों का आगमन होते होते कुछ कृपा ऐसी बरसी कि वर्ष 2018 में देखते ही देखते एक मंदिर का निर्माण हो गया। यह धर्म क्षेत्र प्रचार प्रसार की कमी के कारण भले ही प्रसिद्ध नहीं हुआ हो, लेकिन पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक बेहतर तीर्थ स्थल साबित हो सकता है। लेकिन शासन प्रशासन तंत्र के साथ जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का शिकार नजर आ रहा है। इस अलौकिक स्थान पर निरंतर चल रहे निर्माण के चलते मंदिर के ठीक सामने करीब 100 मीटर की दूरी पर प्रथम तल के ऊपर महंत जी ने भक्तों के सहयोग से 11.25 फीट की पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करवा दी, जिसे राजस्थान के दौसा में करीब 2.5 लाख की लागत से बनाया गया। और इस प्रतिमा को नामली में लाने के बाद एयरलाइन के अधिकारियों ने अपनी क्रेन से इस पहाड़ी तक पहुंचाने और स्थापित करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस रमणीय स्थल की जानकारी मिलने पर हमारे लोकप्रिय डिजिटल चैनल न्यूज MP 24 की टीम पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ पहुंची। तब वहाँ अद्भुत नज़ारा देखकर दंग रह गए। सर्वप्रथम जब हमने महंत जी से नाम पूछकर जानकारी लेने का प्रयास किया तो उन्होंने मुझे सभी सीताराम बाबा के नाम से पुकारते हैं, तो मान लीजिए नाम भी यही है। मंदिर में निरंतर चल रहे निर्माण और उसकी लागत पर हमें मुस्कुराते हुए बाबा ने जवाब दिया कि यहाँ कोई समिति नहीं है जो हिसाब रखे, सब राम जी की कृपा से चल रहा है। माता रानी का आशीर्वाद और खोखरा, नौगावा, नामली, धामनोद सहित आने वाले भक्तों का सहयोग से निर्माण चल रहा है। बाकी पता नहीं यह सब कैसे पूरा हो रहा है। पूर्व में पूर्ण हो चुके मंदिर के दोनों ओर वर्तमान में जो निर्माण चल रहा है, वहाँ एक ओर भगवान महादेव और दूसरी ओर भगवान राम सीता की मूर्ति स्थापना किए जाने की मंशा महंत सीताराम बाबा ने बताई है। टेकरी पर ही एक सुंदर गार्डन को विकसित करने की जोरदार तैयारी चलती देखी गई। टेकरी पर समीप ही एक तालाब और नलकूप है। यहाँ से मंदिर परिसर तक जल प्रदाय की व्यवस्था किसी किसान द्वारा निःशुल्क सहयोग के रूप में की जाती है। बताया जाता है कि उस किसान के खेत पर खनन करने पर पानी नहीं निकल पा रहा था, तब उसने अपनी अर्जी माता रानी को लगाई। तब वहाँ आशा से अधिक पानी निकलने पर पाइपलाइन डालकर जल प्रदाय की व्यवस्था कर दी, जो काफ़ी सराहनीय है। यहाँ विराजित महंत बाबा की सादगी भी उस वक्त देखने को मिली जब उन्होंने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और सेवादारों के लिए अपनी धुनी की आग में अपने ही हाथों से दोपहर की चाय बनाकर भेजी। इन दिनों सरकार पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने और धार्मिक स्थल के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है, लेकिन इस दुर्लभ स्थल को पर्यटन की पहचान देने के लिए शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का सहयोग अपेक्षित है। 2018-27 में अभी तक राम की कृपा से, माता की कृपा से क्षेत्रवासियों के द्वारा बना है। कौन कौन सा मंदिर बना है फिर? अभी बना आशापुरा माता का, एवराज माता का, पंचमुखी हनुमान जी, राम जी का और भोलेनाथ का निर्माण छत भरा रहा है। अभी तक कितनी लागत लगी होगी? लागत कितनी हुई होगी? अभी कोई गिनती नहीं है। अच्छा।